हेलो, मेरा नाम देवी सिंह है। मैं इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी कैटेगरी में पढ़ाता हूँ। मैं आज कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये चाहता था बहुत दिन से, लेकिन आज दबे कुचले मन से कुछ बातें करना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट से। खासकर अगर हम बात करें तो इस समय हमारे देश की जो स्थिति है वो महंगाई चरम पर है। और रोजगार का तो देखो क्या हाल है। जो भी पहले भी हमारी इकॉनमी लगातार गिर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो कोरोना पेंडेमिक के चलते और इकॉनमी पूरी तरीके से गिर गई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, मैं प्रधानमंत्री जी से मेरे क्वेश्चन है कि मुझे आप ये बताइए कि जो आप हर साल 2 करोड़ का वादा करते हो, तो ये वादा पूरा होगा भी कि नहीं होगा, या इन वादों पर ये सिर्फ जुमले हैं। तो आप जरा ये ही बता दीजिए कि ये सिर्फ जुमला है तो कोई बात ही नहीं है। वैसे भी आप लोग जुमलेबाज तो खूब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग बोल देते हैं ये जुमला है तो हम जुमला मान करके। और आप जो चीज बहुत एकदम परिवर्तनवादी, आप क्रांतिकारी, जब आप 2014 से पहले ना, या 2019 से पहले आप अपने आप को बहुत क्रांतिकारी प्रदर्शित करते थे। और अगर जब वही क्रांतिकारी आदमी अब शून्य हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है। अब तो हाँ, कहा जाता है कि भाई समाज में जो मूवीज हैं, जो ये चलचित्र हैं, ये समाज के यथार्थवाद को दर्शाते हैं। लेकिन क्या जो इस समय चीजें दर्शाई जा रही हैं हमारे एक्टर और एक्ट्रेस के द्वारा, क्या वही हो रहा है। अभी परसों के दिन एक बहुत बड़ी क्रांति हुई ट्विटर में, जो कि मोदी जी रोजगार दो, ये ट्रेंड हो रहा था। और सॉरी, ये जेन्युइन मांग थी बच्चों की। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आता कि कुछ लोगों के मुंह में एकदम समझ लीजिए कि एक समस्या ही है। जैसे कि हमारी एक महानतम एक्ट्रेस, अब महानतम ही कहा जाएगा, कि जो झांसी का रोल कर ले, झांसी की रानी का रोल कर ले, तो अपने आप को झांसी की रानी समझने लगती है। अरे कंगना जी, एक चीज हम बता दें आपको कि कोई भी व्यक्ति अगर शेर की खाल ओढ़ लेगा तो शेरनी हो जाता है। और दूसरी बात, जो आपने, आपको कहीं भी आपको टांग घुसाने में बड़ा मजा आता है। तो मैं आज आपको एक चैलेंज करना चाहता हूं। जैसे कि हमारे बच्चों को या हम लोगों को आपने परसों के दिन कहा एक ट्वीट के रेफरेंस में कि ये सब नाटक है, दिखावा है। आपने मंकी एक वर्ड बोला। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी टीम में या आप में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो, डायरेक्टली मैं अपनी बात करता हूं, अगर मेरा सामना कर सके, तो आपको एक खुला चैलेंज है। मेरा जीवन जो भी आप बोलोगे वो आप पर पूरा समर्पित होगा। जो भी आप बोलोगे मैं वो करूंगा। अगर आप मुझे या आपकी टीम का कोई मेंबर, आपकी टीम का जो इस समय आपकी टीम में आपको लगता है कि बहुत योग्य मेंबर है, या खुद आप अपने आप को जो बहुत योग्य समझती हैं ना, बहुत योग्य समझती हैं, ठीक है, आप उसी इंडस्ट्री से आती हैं, मुझे तनिक सी कहने में गुरेज नहीं है कि कुछ नामचीन लोगों से पूछा जाता है कि देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, पता नहीं, ठीक है। मुझसे पूछा जाता है कि राष्ट्रगान कितने टाइम में गाया जाता है, पता नहीं। अरे आप रोल मॉडल हैं। अरे कम से कम जेन्युइन मुद्दे को तो, कम से कम जेन्युइन मुद्दे पे आप नहीं उठा सकते हो तो ठीक है, लेकिन आप उस पे पानी फेरने का क्यों काम करते हो। या फिर आपके मुंह में कोई समस्या हो गई है। मुझे तो लगता तो वैसी है। कोई भी मैटर हो आपको कूद आना है। एक अक्षय कुमार कनाडा वाले हो गए, उनका भी यही हाल है। अरे भाई, आप लोगों का काम ये है कि जो समाज में समस्याएं हैं, जिन चीजों से युवा, किसान, वृद्ध है, जो समाज का शोषित वर्ग है, जो शोषित पीड़ित तबका है, जो जी जूझ रहा है, आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आप बड़े पर्दे में दिखाएं, आप बड़े पर्दे में दिखाएं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं। और उनके ट्वीट के बदले आपको पैसे भी मिलते हैं, उसमें किसी गुरेज भी नहीं है। ये चीज साबित भी हो चुकी है, ठीक है। और कुछ न्यूज चैनल इस बात को बोलते भी नहीं, नहीं कहते हैं, तो मीडिया भी आज वही हाल है इसका। अब जैसे अगर हम बात करें तो आपको एक चीज और मैं बता दूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, कि अभी जब ये ग्रेटा थनबर्ग और ग्रेटा थनबर्ग के साथ साथ रियाना ने एक ट्वीट करके किसानों का समर्थन जताया था। देखिए, मैं उनके ट्वीट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पहले तो एक चीज ये बता दूं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं अचानक से कि कौन सी भीड़ आ गई, पूरी बॉलीवुड एक्टिव एक्टिव हो गया। इससे पहले बॉलीवुड का पता नहीं था, इससे पहले बॉलीवुड का पता नहीं था। आप जैसे कि पंजाब में वो जो किसान प्रोटेस्ट में दादी गई थी, आप उनको शहीन बाग वाली दादी बता देती हैं। मतलब क्या है, आपको राज्यसभा का टिकट चाहिए, अरे ठीक है, मांगिए मोदी जी से, वो भी मिल जाएगा। मेरा फालतू में वाई प्लस आपको जो सुरक्षा मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई है, तो राज्यसभा की सीट क्या है वो भी आपको मिल जाएगी, उसमें कौन सा वो है।
लेकिन प्लीज हमारी कीमत पे मत सीट मांगिए। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी कीमत पर सीट मत मांगिए, क्योंकि आप लोग ना, जब आपके हैंडलर से मैसेज आता है, आपको पता है अक्षय कुमार, कनाडा कनाडा वाले अक्षय कुमार जी का और एक और नामचीन सेलिब्रिटी का जो ट्वीट था वो सेम था। आप मुझे बता दो कि उसमें स्पेलिंग में ए भी डिफरेंट नहीं था। तो अगर ये हैंडलर का काम नहीं है तो किसका है? सुनील शेट्टी जी ने बीजेपी के एक आदमी को ही, बीजेपी के एक कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता को, एक नेता को टैग करके ही, तो ये हैंडलर से अगर चीजें नहीं प्राप्त हो रही तो क्या है? अरे आपके कंधों पे कोई जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को सही से निभा लीजिए। अगर उस जिम्मेदारी को आपने सही से निभा लिया ना, तो हो सकता है कि चीजें बदल जाएं। लेकिन आपको तो नहीं, आपको तो चाटना है, चाट लो। लेकिन जनता है आपकी, जो आज जो आप जहां पे बैठे हो वो हमारी वजह से है, जनता की वजह से, लोगों की वजह से। आज एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स चल रहा है देश में। मैं कभी भी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता था, नहीं मैं पढ़ने वाला हूँ। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, 2014 से, जब 2014 से पहले हमने फूफा जी, कोल 2G 3G, जीजा जी, ये सब देखा तो हमें लगा, जनता उब गई थी, सब लोगों को लगा कि नहीं यार अब चीजें बदलनी चाहिए। मोदी जी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी छाड़ भी रहे थे, उसमें कोई दो राय नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये हम इंडियन इकोनॉमी के टीचर हैं, हमें समझ है ये चीजें। लेकिन जो जुमला बोल रहे हो ना, थोड़ा सा जरा तरीक से तो कम से कम शर्मा भी तो जाया करो ये सारी चीजें बोलते वक्त, या डेटा का भी तो ध्यान रखा करो। लेकिन कहाँ, इस देश में अंधभक्ति तो इतनी अपने चरम पर है कि कुछ बोलो तो आपको लोग बोलने लगेंगे। मतलब आपने ये तय कर दिया है कि बीजेपी ही धर्म है, और धर्म ही भारत है, और भारत ही बीजेपी है। अगर आप डेमोक्रेसी पे अगर आप हकीकत में डेमोक्रेसी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो प्लीज इन सारी चीजों पे डिफाइन डिफाइन कर दीजिए, इन सारी चीजों में डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए। नहीं, शायद हम एक वैसे पल को, जो देखो 1975 और आज में कोई कुछ बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है, बहुत अंतर नहीं है। आज वो है जो पहले घोषित है, उस समय घोषित इमरजेंसी, उस समय जो इमरजेंसी उसको घोषित कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन आज वही दौर है, लेकिन आज घोषित नहीं है। मैं बना रहा हूं, कल मुझ पे भी आप यूएपीए लगा दोगे, कल मुझ पर भी आप रासुका लगा दोगे। क्यों? आप लोगों को तो यही तो आता है, ठीक है। वहां योगी जी को भेजोगे तो रासुका लगा देंगे, यूएपीए लगा देंगे। अरे ठीक है, अब रहा नहीं जाता, हमारी भी स्थिति ना मुक्ति बोध सी हो गई है। क्योंकि ऑब्वियस एक चीज नहीं समझ आता कि हम जिस देश में हैं, हमें इस देश से प्यार है, हम, लेकिन यहाँ क्यों इतनी हॉस्टिलिटी क्रिएट? अरे आपके पास ऐसा कोई मेजरमेंट है, मेजर करने वाला? जो अब देखोगे समाज के दो तबकों में कितनी हॉस्टिलिटी बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम में कितनी हॉस्टिलिटी 2014 की बात बढ़ी है। एक चीज मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं, मैं 2014 से पहले भी सरकारों का जहां तक समझ थी, तो वहां भी अवहेलना करता था, और मेरा सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। जो कांग्रेस कर रही थी उसी के कदमों कदम पर ये भी चल रहे हैं, ये उनसे और 20 निकले, ठीक है। तो हमारी जितनी सी मांग है कि हमें रोजगार चाहिए तो चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आम चूसने की बजाय, आप आम कैसे खाते हैं इस फोकस की बजाय युवाओं पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप युवाओं पे फोकस नहीं किया, और 2024 में अगर युवाओं ने आप पे फोकस कर दिया, तो मोदी जी गड़बड़ हो जाएगी। और ये आपको समझ होनी चाहिए। क्या आपके जो बाकी चमचा लोग हैं बताते नहीं है क्या कि कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है देश में? आपको तो कहाँ टाइम ही कहाँ है। कभी बंगाल जाना है, कभी बिहार जाना है, फिर इस वजह से नहीं बिहार बंगाल जाना है, वहां जो चुनाव है ना, तो वहां भी लंबी लंबी हाँकनी है। अभी तक आप टैगोर को नहीं जानते रहे होंगे, है ना? लेकिन अब आपको टैगोर जी भी याद आते हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव है। अरे याद आए, हमें नहीं, उससे फर्क नहीं है, उन्हें, हमें प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन तनिक सी एक इतनी सी हमारी आपसे गुजारिश है कि मोदी जी, हमारी जो युवाओं की मांग है, थोड़ा सा तो फोकस कर लो आप। जो आप, एक चीज नहीं मुझे समझ आता, कितना बेहूदगी है। मतलब एक वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है, दूसरी का फॉर्म आ चुका है, दूसरी क्लियर नहीं हुई है, तीसरी का फॉर्म आ चुका है। अब बच्चों को कितना बेवकूफ कब तक समझोगे? बच्चे होशियार हैं, बच्चे जानते हैं, लेकिन अभी ना उनके दिमाग में आपने एक कीड़ा डाल के रखा है, हिंदू मुस्लिम का, राम मंदिर का, आंतरिक सुरक्षा का। देश खतरे में है इसका। कोई अगर मुद्दा उठता है तो देश खतरे में है। अरे भैया हम 150 करोड़ हैं, ठीक है, और हम खतरे में नहीं है।
हम खतरे में नहीं हैं। लेकिन आपका अगर हम पूछेंगे क्वेश्चन, रोजगार दो तो देश खतरे में है, रोजगार दो तो हिंदू खतरे में है। अरे कब तक हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते रहोगे सर? आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप अपने नेताओं को उनके थोड़ी सी मुंह भी सिल दीजिए। पता नहीं आपके वही नेता है ना जो महात्मा गांधी के हत्यारे को पूछते हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, और आप तो कहते हैं कि हम उन्हें दिल से माफ नहीं करेंगे। वाह! मतलब ये चीजें बाहर अच्छा लगता है मोदी जी, ठीक है कि माफ नहीं करेंगे, माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई एक्शन हुआ क्या? लेकिन यहाँ अगर आपके खिलाफ क्या कि आपकी सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई बोल देगा, तो उसके खिलाफ आपका डायरेक्ट एक्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा। आप तो मैंने उन देशों में जहां पे डिक्टेटरशिप है इतना अत्याचार नहीं देखा जितना आजकल बढ़ता जा रहा है। आप छात्रों को उठा रहे हैं, किसानों को उठा रहे हैं, युवाओं को उठा रहे हैं, जेल में कितनों को ठूसोगे, कितनों को ठूसोगे? अरे साहब, ये युवा की मांग है। तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है, और मैं उन बॉलीवुड के जो अपने आप को ना झांसी की रानी समझती हैं, जो अपने आप को बहुत तीसमारखा समझती हैं, मेरा तो उनके लिए एक खुला चैलेंज है कि भाई देखो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत होशियार हैं, बहुत आप टैलेंटेड हैं, बहुत दो चार वर्ड इंग्लिश जान लेने से ना लोग टैलेंटेड नहीं होते, ये तो एक भाषा है, कोई भी सीख लेगा और कभी भी सीख लेगा। लेकिन अगर आपको असली औकात ना युवाओं के बीच चाहिएगा, जो आपको उस दिन ट्वीट शेयर करी है ना, वो अरे आपने संघर्ष देखा ही कहाँ है? अरे आपका थोड़ी से, हाँ ठीक है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गलत कर दिया तो आपने पीपी बजा के और सिक्योरिटी ले ली। अरे आप पे सरकार कितना खर्च कर रही है पता है? ये बोलने के लिए खर्च कर रही है सरकार। लेकिन हाँ, सरकार ही तो आप ही की है ना, तो फर्क क्या पड़ता है? अभी आपको अब पता चले कि अमेरिका से भी आपके लिए स्पेशल सिक्योरिटी बुलाई जाएगी, क्योंकि आप तो महानतम हैं, आप ही को तो खतरा है, बाकी को कहाँ खतरा है ना? आप ही को तो बहुत खतरा है। और क्योंकि इसीलिए तो सिक्योरिटी आपको भी तो काम चुकाना पड़ेगा ना, आपको ये भी बताना पड़ेगा ये बंधक है। अरे आपकी शकल किसी बंदरिया से कम नहीं है, परेशान नहीं होने की जरूरत है। पता है आप कितनी ब्यूटीफुल है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। और जो आप ना डेली तंज कसती रहती हैं अपनी बाकी के एक्ट्रेस पे, हमें इससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो तंज कसती रहती है ना, अरे आपकी पढ़ाई और आपकी भाषा के स्तर से पता चलता है कि आप कितनी पढ़ी लिखी है। आप बिना किसी चीज को रेटिफाई किए हुए आपके उस अंदाज से पता चलता है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हुई है कि एक 94 साल की महिला को ये कहती है कि ये शाहीन बाग वाली दादी है। आपके इस अंदाज से पता चलता है। अरे कब तक ये युवा है ना, अगर आपको झांसी झांसी की रानी देख के, क्वीन देख के स्टार बना सकते हैं, तो आपको नीचे भी ला सकते हैं, ये वो लोग हैं। हम 130 करोड़ हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ अन्य भक्त हैं, अन्य भक्त भी जल्दी रोड में आ जाएंगे, और आ भी गए अन्य भक्त से। अब मैं एक दिन एक बड़े न्यूज चैनल को देख रहा था, आप भी देख लीजिएगा। वो बता रहे थे इसके फायदे, पेट्रोल बढ़ गया है इसकी महंगाई के, कि क्यों बढ़ गया है। अरे मोदी जी याद करो 2014, स्मृति जी याद करो 2014। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरा राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन आपकी उन्हीं वर्डिक्ट में, जब उस समय 400 350 का सिलेंडर मिलता था, तो आप सिलेंडर और प्याज लेके पार्लियामेंट में जा रहे थे। अरे आज कहाँ गई आपकी ये कहाँ कहाँ गए आप लोग? अरे आज भी प्याज लेके जाइए। आज तो मुझे ये नहीं पता चलता, मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जी जब आए थे, भारत आए थे, तो उनके साथ सीएनएन की एक पत्रकार आई थी। उनसे इतने तीखे सवाल पूछे गए थे, शायद अगर आपसे कोई भारत में ही तीखे सवाल पूछ ले, बाहर तो डेलीगेशन को तो बात ही छोड़ दो, भारत में अगर तीखे सवाल पूछ ले तो ईडी लगा दोगे। ठीक है, बस हमारे यहाँ और डिक्टेटर जो कंट्री है जहां तानाशाह है, दो डिफरेंट है। हमारे यहाँ किसी को घोट घोट के मारा जाता है, आप ईडी लगा दोगे, आप सीबीआई लगा दोगे, फिर इसके बाद उस पे पुलिस लगा दोगे, उसे मार वार के और कहीं बोल देंगे कुछ हो गया। लेकिन जो तानाशाह है क्यूनेस है, वहां डायरेक्ट मार दिया जाता है। बस हमारे यहाँ जो जिंदगी थोड़ा सा बदला है, इससे ज्यादा नहीं। कुछ हुआ तो ईडी लगा दो।